Trade the short-term trend in the favor of the long-term trend. Trend is your friend. ऐसे बहुत सारे वर्ड्स लाइन सुने होंगे, बट ये सच है. तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड क्या है? शॉर्ट टर्म ट्रेंड इज डाउन. चाहे कितना भी चीख लो, went to the moon, it's not going to be soon. If we look back and replay the entire 2022, it started with last 2021 December inflation rate. जब ऐसे हवा में चल रहा था कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, maybe there will be some interest rate hike in the following year. तब सच बताऊं तो ऐसे कुछ आइडिया नहीं था, क्योंकि इतना डीपली कभी भी ऐसा मूवमेंट को फील नहीं किया है. 2008 पे we knew there is some recession, there is some bubble popped out, but never felt it. But this is the first time we are surviving a recession. This is the first time we are surviving inflation. How it gets control? क्या क्या होता है इसमें? What are the major point of view? इसका precautions क्या क्या है? So जब ये बात स्टार्ट हुआ था कि अप्रैल से इंटरेस्ट रेट हाई होने वाला है, then really there was no idea कि what's going to happen. But हम लोगों को जब ये पता चला, हम लोगों के सामने जब ये मार्केट टूटना स्टार्ट हुआ, the first incident it was Terra Luna. It was a scam followed by Fiero Capital, Voyager Digital and Celsius. तो ये चारों मिलके करीब 700 to 800 बिलियन डॉलर का पब्लिक का एसेट विद इन अ वीक टू मंथ कंप्लीटली गॉन. तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम स्कैम, अनअवेयरनेस, अनप्रिपेयर्डनेस एंड इरेस्पॉन्सिबिलिटी कहेंगे. सो ये था फर्स्ट प्लेस. नाउ सेकंड प्लेस, यूएस फेडरेशन ने क्या किया? जब देखा कि इतना बिलियन डॉलर का घपला चल रहा है, मतलब पब्लिक का जो सेफ्टी है, मतलब आपका मेरा पैसा का कोई हिसाब नहीं है, तो उस एंगल से यूएस फेड ने इसके ऊपर काम स्टार्ट किया. देन इट कम्स टू रेगुलेशन. कहीं पे ये रेगुलेशन हुआ, कहीं पे ये बिटकॉइन फ्रेंडली हुआ, तो कहीं पे स्टिल नाउ बिटकॉइन एंड रेगुलेटर्स लाइक गवर्नमेंट रेगुलेटर्स दे आर नॉट गोइंग हैंड बाय हैंड. ये एक मेजर प्रॉब्लम है मोस्ट ऑफ द कंट्रीज का. तो इसके चलते हुए भी हमने बहुत सारे डाउनफॉल देखे. नाउ एट द एंड ये दोनों जो रीजन था, दिस वाज पर्टिकुलरली फॉर आवर बिटकॉइन, इथेरियम एंड द एंटायर ऑल्ट कॉइन मार्केट, शॉर्ट टर्म एंटायर क्रिप्टोकरेंसी मार्केट. नाउ वी आर एंटरिंग टुवर्ड्स द मेन रीजन, फेड का इंटरेस्ट रेट हाइक. सो स्टार्टेड विथ 0.50 बेसिस पॉइंट, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट 9 तक टच किया है. नाउ यूएस का जो प्लान है टू गेट इन्फ्लेशन रेट बाय 2%, which is insane. So जब 9% था, तब से इंटरेस्ट रेट स्टार्ट हुआ 0.50, 0.75, 0.75, 3 consecutive 0.75 and first it was 0.50. एंड मार्केट पे एक ऐसा छाया हुआ है कि ये जो 0.75% का जो इंटरेस्ट रेट हाई है, दिस इज गोइंग टू लास्ट टिल 2023 मार्च. क्योंकि अगर इन्फ्लेशन रेट 2% के आसपास आना है, आई डाउट 0.75% इनफ होगा. मुझे लगता है कि ये 100% तक भी जा सकता है. मतलब 1% इंटरेस्ट रेट हाई भी हो सकता है एट द एंड ऑफ दिस ईयर. सो ये जैसे ही इन्फ्लेशन रेट हाई हुआ, इंटरेस्ट रेट हाई हुआ, ठीक वैसे पॉइंट पे इन्वेस्टर्स जितना भी रिस्क एसेट्स है, मतलब पब्लिकली ओपिनियंड रिस्क एसेट, हालांकि बिटकॉइन is designed to be deflationary, a hedge against investment, but publicly Bitcoin and Ethereum is the most riskier asset. तो जैसे ही इन्फ्लेशन रेट हाई हुआ, इंटरेस्ट रेट हाई हुआ, सबसे पहले इन्वेस्टर्स अपना बिटकॉइन एंड इथेरियम से पत्ता काटा. मतलब जितना भी रिस्क एसेट है वो सबको बेच दिया. तो हमने क्या देखा? 50% ड्रॉप, 60% ड्रॉप, 70% ड्रॉप, इवन 70 to 85% ड्रॉप इन इथेरियम एंड बिटकॉइन, जहाँ पे $69,000 से $17,000 एंड $4,900 से $900 इतना नीचे तक गिरते हुए हमने देखा है. So now the question is कि कब तक चलेगा? ये 2023 का एंड तक भी चले तो मैं बोलूंगा बहुत अर्ली खत्म हुआ है. क्योंकि ऐसे रिसेशन जब आता है मार्केट पे, ऐसे टफ टाइम जब मार्केट पे आता है, दैट यूजुअली लास्ट्स फॉर प्रॉब्ली 3 years, 5 years, 6 years. जितना भी हमने हिस्ट्री का ग्रेट डिप्रेशन के बारे में पढ़ा है, एवरेजली 3 to 5 years तक चलता है. तो इसीलिए अगर ये सिचुएशन अगर 2023 एंड तक भी लास्ट करता है, मतलब 2023 एंड तक होने के बाद रिवर्स लेता है, देन वी वुड से कि बहुत जल्दी में लिपट गया. मार्केट इज ऑलरेडी डाउन बाय 75 to 80%.
नाउ द डिफरेंस बिटवीन हिस्ट्री में जितना रिसेशन हो चुका है एंड द मॉडर्न टाइम रिसेशन, मतलब अभी का रिसेशन, हिस्ट्री में क्या था? हिस्ट्री में पीपल यूज्ड टू हैव देयर ओन ब्रोकर्स। उन लोगों के हाथ में इतना पावर नहीं था कि कभी भी कुछ खरीद ले, कभी भी कुछ बेच दे। दे यूज्ड टू हैव देयर ओन ब्रोकर। उन ब्रोकर का एक कट रहता था, वो ब्रोकर को कॉल करता था, फिर जाके वो ब्रोकर उसको बेचता था एंड खरीदता था, या फिर कभी कभी ब्रोकर्स खुद से भी कर लेता था। बट राइट नाउ व्हाट इज हैपनिंग, वी हैव ऑल द कंट्रोल्स। तो कुछ होते ना होते हम लोग बेच रहे हैं। तो ब्रोकर्स आर यूज्ड टू बी ट्रेन्ड, दे आर प्रोफेशनल। अगर उसका क्लाइंट्स चाहे भी तो ब्रोकर यूज्ड टू एडवाइज देम, डोंट सेल, मार्केट विल रिवर्स। बट राइट नाउ देयर इज नो वन टू स्टॉप। तो इसीलिए लास्ट जितना भी हिस्टोरिकल डिप्रेशन रह चुका है, रिसेशन रह चुका है, जहां पे मार्केट 80, 70, 60, 50% ड्रॉप हुआ है इन एक साल 2 साल पे, राइट नाउ दैट अमाउंट ऑफ ड्रॉप इज हैपनिंग इन अ मंथ टू कपल. But it seems like all the daters are approaching towards market bottom for Bitcoin and Ethereum. I'm not talking about stock market. I'm talking about Bitcoin and Ethereum. But ये भी सच है कि लास्ट 1-2 साल से S&P 500 NASDAQ को बुरी तरीके से एकदम फॉलो किया है Bitcoin and Ethereum का चार्ट ने. चाहे कितना भी ना ये बॉटम पे आ जाए, अगर इसी मूवमेंट पे स्टॉक मार्केट 30 to 40% ड्रॉप हुआ, that will definitely lead to a short squeeze into Ethereum and Bitcoin. It seems like जहां से 69,000 से ड्रॉप हो गए बिटकॉइन सबसे पहले जो खजूर में अटका था, दिस वाज द प्राइस 34,000 से लेके 48,000. जस्ट लुक एट द ट्रेंड, इट वाज अ राइजिंग चैनल, कुछ भी कह दो. उसके बाद अटका है 30,000 से लेके 32,000, 28,000. सेम वे नाउ अगेन बिटकॉइन इज इन अ पैटर्न. आई मीन बिटकॉइन हैज ऑलरेडी ब्रोक दैट पैटर्न, बट स्टिल दिस इज अ फ्लैग पैटर्न. तो ये वाला जो जोन है फ्रॉम 25,000 से लेके 17,000 तक, ये वाला जोन है. ये वाला जोन एक बार क्रॉस करने के बाद बिटकॉइन फिर से एक सिग्निफिकेंट ड्रॉप दिखाएगा एंड दैट शुड लीड बिटकॉइन टुवर्ड्स 12,000 और $13,000. See, I'm not exaggerating anything. This has been the story for Bitcoin since last 1 year. It's about to be 1 year. It's almost September end. Last October में all time high गया था 69,000, उसके बाद से ड्रॉप. तो it's about to be 1 year. तो last 1 year का स्टोरी यही है. एक जोन क्रिएट कर रहा है, वो जोन पे जब ये ट्रेडिंग हो रहा है, लिक्विडिटी कलेक्ट कर रहा है, फिर लिक्विडिटी स्क्वीज करके नीचे आ रहा है, फिर से एक जोन लिक्विडिटी कलेक्ट स्क्वीज नीचे, फिर से ये वाला जोन भी फेल करके नीचे आएगा. एंड आई थिंक इट माइट टेक अस टू $13,000 undoubtedly. So let's open a short trade with a tight support and resistance, with a tight stop loss. First, do your own research, then I will tell the opening position and the closing position. But it seems like Bitcoin is ready to dive deeper once again. ऐसा लगता है कि टाइम फिर से आ गया है. So that's it from my side, guys. Still, रिवर्स होने का कोई भी साइन नहीं है. तो प्रॉफिटेबल यही रहेगा. जो रिसेंट ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग गेम प्लान बनाओ एंड जस्ट प्ले इट बोल्ड. So that's it from my side, guys. This is Dave from BitBull. बहुत जल्दी मिलते हैं कल के वीडियो के साथ. Till then, take care. Dave signing off.